हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अहमद इरफा के साथ खड़ा होता है। वो नाश्ता बना रही होती है और फिर वो कहती है कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ हाथ मुँह धोने, तो आप ये नाश्ता टेबल पे लगा दें। वो दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है कि कहाँ मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ और कहाँ मुझसे मेरी बीवी किचन के काम करवा रही है। इतने में जब वो सारी चीज़ें सेट करके रख ही रहा होता है टेबल पर, उसकी बीवी रूम में चली जाती है और फिर उसकी फ़ोन पे कॉल आई हुई होती है। तो वो पहले तो वो नोट नहीं करती, जब वो देखती है कि बार बार कॉल्स आ रही, मैसेजेस आ रहे, तो वो फ़ोन उठाती है और देखती है कि किसी की कॉल है, तो वो फ़ौरन ही कॉल पिक कर लेती है। फिर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत मिन्नतें और समाजतें कर रहा था उसके शौहर से कि एक बार वो उससे मिल ले या फिर अपनी बीवी से उसे मिलवा दे। सिर्फ एक बार, वो सिर्फ एक बार अमित को देखना चाहती थी। इरफा कुछ भी नहीं बोलती है कॉल पे, वो सारी बातें सुनकर फिर कॉल बंद कर देती है। उसके बाद जब वो नीचे आती है, रूम से बाहर आती है, हॉल में देख रही होती है कि आराम से वो उसके लिए ब्रेकफास्ट सेट करके रख रहा होता है। तो वो जब इब्बत को देखती है तो वो कहता है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ इरफा, तुम कर सकती हो, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि आपके फ़ोन पे किसी की कॉल आई थी, उसका नॉन नंबर था। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे आपसे बात कर रही है, तो तुमने कॉल पिक किया मेरा। क्यों नहीं कर सकती? अगर आप मेरा फ़ोन तोड़ सकते हैं तो कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ ना। अच्छा, तो आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, मैं आपका फ़ोन ले आई हूँ। इधर आप मुझे कहते हो कि रिश्ता आगे बढ़ाती है, इधर कोई इंसान है जो हाथ से रिश्ता बढ़ाना चाहता है। ये चल क्या रहा है अहमद? जब तक आप मेरी कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर लेते तो तब तक हमारे बीच में कुछ सही नहीं हो सकता। अहमद सोच रहा होता है कि उसके पास अभी वक्त नहीं है कुछ ठीक करने के लिए। मैं जा रहा हूँ इरफा, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत ज़्यादा दिमाग चलाया है। ठीक है इरफा, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, तुम नाश्ता कर लो और रेडी हो जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, सही है? और वैसे भी जब बाबा आ जाएगी तो तुम भी आ जाना। फ़िलहाल मुझे अपने ऑफ़िस के बहुत सारे काम है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊँ। जब भी रात को वापस आओ, अगरचे आओ, तो फिर हम इस सिलसिले में बात करेंगे। इरफा को बहुत बुरा लग रहा होता है, वो उसे कुछ क्लियर किए बिना जा रहा होता है। पर जब तक तुम मुझे कुछ क्लियर नहीं करते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अहमद को बार बार ऑफिस से कॉल आ रही होती है और इससे छुट्टी के दिन भी जाना पड़ रहा होता है। देखो इरफा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आऊँगी फिर तुमसे इस सिलसिले में बात करता हूँ। वो बिना नाश्ता किए दौड़ा दौड़ा ऑफिस के लिए निकलता है और वही वो सारा दिन यही सोच रही होती है कि कौन था जो उससे इस तरह बिहेव कर रहा था। वेल, सारे मुलाजिमीन तो घर पे वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वक्त मुलाजिम होती है जो कि एक औरत होती है, वो खाना बना रही होती है, तो इरफा उसके साथ जाके बातें करने के लिए बैठ जाती है। हाँ बस बोलिए, कोई चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही पूछ रहा था कि आप यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? तकरीबन बेटा मुझे 10 से 12 सालों के मैं आप काम कर रही हूँ, तो आपको तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता होगा ना? हाँ बेटा, इतना पता है, लेकिन आपको क्यों जानना है? क्योंकि आप मैं क्या ही बताऊँ, मेरा शौहर चाहता है कि मैं उसके साथ रिलेशन में आगे बढ़ूँ। जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वैसे, लेकिन मैं उस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपने शौहर के बारे में हर चीज़ मुतमिन तरीके से जानना चाहती हूँ। बेटा, सब कुछ जानने में उसके साथ इस रिश्ते में नहीं जा सकती। बेटा तुम बताओ, तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत है? मोहब्बत तो है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। देखो बेटा, अगर तुम कंफ्यूज हो तो तुम अपने हस्बैंड से सामने जाकर पूछ लो। ऐसे अगर मैंने बताया और उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। बेटा, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और मेरी जॉब भी चली जा सकती है। फिर अगर मैं कहूँ कि आप मुझे बताएंगे, मैं बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं करूँगी। तो उधर है, जब ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है तो उसका ध्यान लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ता है, जब वो ये देख रहा होता है कि वो उस मुलाजिम से बात कर रही होती है। अहमद फिर वो उसकी बातें सुनने की कोशिश करता होता है। जब वो उसकी बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि इरफा उसके बारे में चीज़ें जानने के लिए एक मुलाजिम से पूछ रही है। अहमद को ये बात देखकर बहुत शदीद गुस्सा आ रहा होता है। शादी मैंने उससे की है, अगर ये चाहती तो मुझसे पूछ सकती थी, लेकिन मुझे छोड़कर करके मुलाजमीन से मेरे पीठ पीछे चीज़ें पूछ रही है।
मतलब कि इसको मुझ पे भरोसा नहीं है। अहमद अपने काम पे फिर लग जाता है और जब वो देख रहा होता है कि उसके फ़ोन पे फिर उसी नंबर की कॉल आई तो अहमद कॉल पिक करके उससे बहुत गुस्से से बिहेव कर रहा होता है। तुमने क्यों कॉल की मुझे? पर मैं तो तुमसे बस एक बार बात करना चाहती हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ, पर मुझे तो तुमसे नहीं मिलना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारी वजह से अब मेरी बीवी मेरे बारे में जानने के लिए मेरे ही घर के मुलाजमीन से पूछकर मुझ पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है। पता है ये बात मेरे लिए कितनी दुखद है। मेरी ही बीवी मुझसे भागती रहती है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरे से दूर भागने की कोशिश करती है। जिसके बिना मैं एक लम्हा नहीं जी सकता, वो एक पल मेरे साथ नहीं रह सकती है। कितनी दुख की बात है ये। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। बेहतर यह है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हें तो मेरा घर बर्बाद करने में स्वैग आ रहा है। एक बात याद रखो, अगर मेरा घर ना बसा ना तो जीना तो मैं तुम्हें भी नहीं दूँगा। पर ऐसी कोई बात नहीं है अहमद, मैं तुमसे सिर्फ़ एक बार मिलना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी तंग नहीं करूँगी। अच्छा, तो अभी भी तंग क्यों कर रही हो? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? इरफ़ा के पास आओगी, उसे चीज़ें बताओगी और उसे तंग करोगी, और फिर वो मुझसे और नफ़रत करने लगी, और ताकि मैं उसे यहाँ से जाने ना दूँ, फिर उसे उसे हर्ट करने लग जाऊँ। जानती हो तुम, इरफ़ा मेरे लिए मेरी ज़िंदगी और सांसें हैं। अब तक मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ है, कितनी अज़ियतों में उसे रखा हुआ है, कितनी मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उसने उफ़ तक नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने फैमिली को हर्ट होते नहीं देख सकती, और मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मेरे खिलाफ़ एक कदम भी उठाया तो फिर उसे अपनी फैमिली का अंजाम पता होना चाहिए। वेल, वो एक ऐसे घर से बिलोंग करती है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तों को अहमियत दी जाती है। और सोया, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरे साथ मोहब्बत का खेल रच के मुझे अपने जाल में फंसा कर, मुझे पूरी ज़िंदगी का आसरा देकर मुझे ऐसे राह में छोड़ दिया अहमद, और तुम कहती हो कि तुम्हें मैंने कुछ नहीं कहा। तो तुम्हारे साथ तो बिलाल भी शादी करने लगा था ना? बिलाल का तो पूछो मत। बिलाल ने भागकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, और अब मैं तो अब कुछ भी नहीं रही ना। ठीक है, मैं तुम्हारी ख़ानदान में किसी अच्छे इंसान से शादी करवा लूँगा, फिर तो तुम मेरी जान छोड़ दोगी ना? ठीक है अहमद, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब चाहते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी परेशान नहीं करती। पर अगर इसमें तुम कामयाब नहीं गए तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ख्वाब देखना बंद कर दो। मैंने इरफ़ा से शादी की है, मैं बस उसी का ही हूँ और वो बस मेरी ही है। तुम्हें मेरे बीच में नहीं आना चाहिए। ज़ोया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा कर दूँगा। अहमद, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ पहले जैसा नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से पूरी ख़ानदान में कितनी ज़िल्लत हुई है यार हमारी। देखो, एंगेजमेंट की थी क्योंकि मैं तब तुम क्यों क्योंकि तुम मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहते थे ना अहमद। क्योंकि किसी ज़माने में मैंने तुम्हें एग्ज़ामिनेशन हॉल में चीटिंग के इल्ज़ाम में पकड़वा लिया था, जबकि चीटिंग मैं खुद कर रही थी। तो अहमद, उसकी तुम इतनी बड़ी सज़ा दोगे मुझे? हाँ, क्योंकि मैं वही था जिसके चाचा ने उसका हाथ तोड़ दिया था सिर्फ इस बात पर कि उसके बेटे के होमवर्क पे मेरी गलती की वजह से इंक गिर गई थी। क्योंकि मैं वो इंसान था जिसकी दादी ने कभी उसे अपना पोता नहीं माना, क्योंकि मैं वो इंसान था जिसके बाबा ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा कि मेरा बेटा कितनी तकलीफ़ में है, उसे मेरी ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि मैं वो इंसान था जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता था कि मैं तुम्हें पहली और आखिरी उम्मीद समझता था, पर तुम भी बिलाल के साथ रहकर मेरे साथ हमेशा बुरा ही करती थी। पर मैंने तुम्हारे साथ फिर भी बुरा नहीं किया, मैंने तो तुमसे शादी करने का सोचा भी था, लेकिन अचानक मेरी मुलाकात इरफ़ा से हो गई और इरफ़ा ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और आज अगर मैं अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो बस इरफ़ा की वजह से, और अगर वो ही मुझे छोड़ कर चली गई तो मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खोया तो फिर जीने में तुम्हें भी नहीं दूँगा। इसीलिए मेरी बीवी से दूर रहना, और मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें लगता है ना मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है? बुरा तो तुमने मेरे साथ भी किया था। 5 साल के लिए रेस्टिकेट करवा दिया था। 5 साल के लिए कितना हर्ट हुआ था मुझे। मेरा पूरा कैरियर दाँव पे लगा दिया था तुमने। पर तुम्हारे बाबा तो इतनी बड़ी कंपनी चलाते, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता था? आज भी अपनी कंपनी ही चला रहे हो।
तुम्हें पता है, मैं कभी अपनी बाबा की कंपनी में काम नहीं करता अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो। मैं कभी भी अपने बाबा को दोबारा चेहरा नहीं दिखाता अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो। पता है, मुझे अपने बाबा को देखना पड़ा, उनको उनकी शक्ल देखनी पड़ी, मेरी माँ आखिरी सांस तक, सिर्फ आखिरी सांस तक इसलिए तड़पती रही क्योंकि उन्होंने बाबा से शादी की थी, क्योंकि उनकी गलती थी कि वो मेरी दादी की फेवरेट नहीं थी। इस वजह से मेरी माँ को हमेशा सबने हर्ट किया। उसके बावजूद भी मेरी माँ ने कभी किसी को पलट के कुछ नहीं कहा। और आज जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अपना कुछ खोकर एक चीज़ पाई है, सिर्फ अपनी फैमिली में से एक इरफान, उसके साथ जीना चाहता हूँ मैं। उसे भी तुम लोग मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं नहीं भूलूंगा। अब तक तुम्हें इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि तुमने मेरी रीढ़ की हड्डी पे वार नहीं किया था, पर तुम तो मेरी सांसों पे वार करने चली हो। अगर सांसें मेरी तंग करने की कोशिश करोगे ना तो जान तुम्हारी भी जा सकती है, सांसें तुम्हारी भी उखड़ सकती है। और अब तुम देखना कि